राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए वीकली प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि यहाँ आपको उपाय बताती हूँ, उसको कर लेना। बाकी इवेंट तो होता ही है लेकिन उसका वेग कुछ कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि जिस गति से आपकी तरफ नेगेटिविटी आ रही होती है उसके अंदर थोड़ी कमी आ जाती है। अगर आप उपाय को कर लो तो पहले से संभल जाओगे तो वो भी चीज़ समझ में आ जाती है। बाकी मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना, गुरु मंत्र आपके लिए किस तरह से जो है हेल्प करेगा, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आखिर पूरे हफ्ते का निचोड़ क्या निकल के आता है, आपको करना क्या है, आपको वो चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन भी जो है वो पूछना वो भी आसान है। आप अपना प्रश्न भेज सकते हो, उसका उत्तर आपको मैं देती हूँ। बस आपने करना क्या है, आपने कमेंट करना है, सब्सक्राइब किया हो और आप लाइक करते हो मेरी वीडियोस को, और उसके बाद आप अपना प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं। हो सकता है अगले हफ्ते आपका प्रश्न ही मैं जो ले लूँ। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई लेडी हेल्प करती हुई तो दिखाई देती है लेकिन अंदर से आप कहीं ना कहीं कुछ परेशान है। यानी कि दिमाग जो है आपका वो उधेड़ बुन में फंसा हुआ है। यानी कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा करूं कि वैसा करूं। वो कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो यहाँ पर आप दो तरफ से जो है द्वंद में हो, समझ में नहीं आ रहा किस तरफ को करूं किस तरफ को ना करूं। तो यहाँ इस समय में हेल्प मिलती हुई तो जरूर दिखाई देती है आपको एक स्पिरिचुअल लेडी से, और बड़ी अथॉरिटी है उनकी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस हेल्प का भी आपको कोई लाभ नहीं है क्योंकि आप अपने दिमाग को ही किसी चीज में लगा नहीं पा रहे, ठीक है। हेल्प प्राप्त हो गई, सामने वाले को जो गाइडेंस देनी थी गाइडेंस दे दिया आपको, जिस तरह से उन्होंने आपके लिए करना था सो कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, आप अपने दिमाग से उलझ रहे हो, भाई मैं ये करूं कि वो करूं, ठीक है। दो चीजों के अंदर आप खुद ही स्टक हो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझ लो कि कोई भी मेजर फैसला मत करो, ठीक है। इस दिन जो है आप अगर भगवान जी को भोग लगवाने के लिए आप मीठे चावल जो है कलर डाल के बना लो, येलो कलर डाल के जो बनाते हैं, वो मीठे चावल जो है आप बना करके वो आप भगवान को भोग लगा दो। मंदिर में चाहो तो आप मंदिर में भी दे सकते हो। तिलक आपने ज़रूर लगा लेना है, ठीक है। वो केसर का तिलक हो और हल्दी का, दोनों मिक्स करके वो आपने लगा लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट मिल रही है, कोई आपके लिए कोई काम कर रहा है आगे, लेकिन आपके काम फिर भी टलते हुए क्योंकि आपका अपना ही मन नहीं है उस चीज को करने के लिए। आप अपनी ही तरफ से कुछ भी जो है डाल नहीं पा रहे उस काम के अंदर। अगर आप अपनी मेहनत ही नहीं डालोगे, मैं ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देती हूँ, और सपोज करो आपने पढ़ाई ही करनी है, मैं आपको बुक्स दे देती हूँ, आपको स्टेशनरी दे देती हूँ, आपको पढ़ा भी देती हूँ, समझा भी देती हूँ आपने ऐसे करना, लेकिन आप अपने आप से ना तो उसको लर्न कर रहे हो, ना उसको कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ना उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लगा नहीं रहे तो आपका काम जो है टल जाएगा क्योंकि आप ही का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपका अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ झगड़ा होता हुआ, ठीक है। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग तो आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा पहले ही किसी न किसी बात से, क्योंकि आपका अपना ही दिमाग जो है किसी इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। आप किसी की बात समझना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बंधन है जबरदस्ती का, मैं फंसा हूँ या कुछ है। ये लड़ाई जब किसी के कहने से, किसी किसी और टॉपिक पे, किसी और की बात पे आप ले करके आपस में झगड़ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा समझदारी रखनी है, आपने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को कि यहाँ पर आपको अ, चीज़ें समझनी है, तो ठीक है। और शाम तक क्या होगा, आप समझ जाओगे। अब उस मॉर्निंग का टाइम तो आप वेस्ट कर लोगे अपना किसी ना किसी तरीके से लड़ाई की झगड़ा करके, लेकिन शाम तक आपको समझ में आएगा कि भाई मैंने गलत किया, ठीक है। तो आपका मन भी नॉर्मल हो जाएगा और आप खुद ही अपना इनिशिएटिव लोगे और कोशिश करोगे कि मैं अपने डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप को जो है नॉर्मल करने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपके अपने मन को शांति मिल जाएगी। तो मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी है। मॉर्निंग में आपने क्या करना है, शंकर भगवान को आपने जल अर्पण कर देना है और बिल्कुल
ओम नमः शिवाय का जाप बैठ करके पास में उनके पास आप बैठ के कर लो। तो हो सकता है कि अगर ये उपाय आप करो तो आप अपनी समझदारी से उस लड़ाई को अवॉइड भी कर सको, या उतना दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपका मन फिर दुविधा में है, यानी कि फिर आपको इस तरह से लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी, मुझे मेरा कोई दुखड़ा सुन ले। लेकिन हाँ, आप किसी गुरु से या किसी सलाहकार से आप सलाह लेते हुए तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर से ना मन अच्छा है और ना आपकी हेल्थ अच्छी है। यहाँ आपको अंदर से इमोशंस की वजह से डिस्टर्बेंस जो है फील हो रही है। ठीक है, अच्छी तरह से पानी पीना है। पानी, सर्दियों के दिन होते हैं, हम लोग सोचते हैं पानी कम पिए या कुछ है, यहाँ अच्छी तरह से आपने पानी पीना है, क्योंकि पानी पीने से जो इमोशंस आपके स्ट्रांग होंगे। आपने शंकर भगवान को जल अर्पण कर लेना है, 3 बारी करना। ठीक है, 3 बार मत्था टेकना, 3 बारी जल अर्पण करना, और 3 बार जो है अपने लिए हाथ आगे बढ़ा करके चिरनामत लेके आपने 3 टाइम्स जो है वो लेना है। हालांकि वो बहुत जल्दी में होते हैं तो पंडित जी फटाफट फटाफट ऐसे डालते हैं, कुछ लोग बड़े आराम से तसल्ली से आपको 3 बार देंगे। आप वो नहीं देते हैं तो आप उनको बोलो कि कम से कम मुझे 3 बारी जो है आप ये जल जो है अंजलि में डाल के दीजिए। ठीक है, तो तब आप उसको चरनामत को जो है वो आप ग्रहण कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप अपने मन से ही अपने आप को ये समझाओगे कि मैं जब तक किसी चीज के अंदर आगे बढ़ूं नहीं, सीखूं नहीं, समझूं नहीं, तो मैं रिजल्ट कैसे पा पाऊंगा। यानी कि थर्सडे तक का टाइम आपने वेस्ट कर दिया। थर्सडे को इवनिंग में आप किसी से सलाह तो ले रहे हो, लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार कब होगे? फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, तो गुरु धारण करोगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, कुछ ना कुछ समझोगे, और मेडिटेशन भी करोगे। अपनी अंतरात्मा से भी आप जानोगे कि ये चीज सोचोगे कि मुझे, मतलब मैं जहाँ पे हूँ, रुका पानी जो होता है वो हमेशा स्मेल करने लग जाता है। जो चलता पानी होता है उसके अंदर बदबू नहीं आती, फ्रेशनेस हमेशा रहती है। तो यहाँ इंसान भी उसी तरह से होता है, अगर वो स्टक हो जाए किसी एक चीज के अंदर तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। वही एक सिंपल सी रूटीन बन जाती है, ये ऐसा करो। तो अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस लाने चाहिए, अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, बिजी करना चाहिए। यही इस बार के कार्ड्स आपके लिए जो है आपको बूस्ट कर रहे हैं, और फ्राइडे को आप बिल्कुल बूस्ट हो जाओगे और आप अपना काम करने की कोशिश करोगे, कुछ लर्निंग करोगे, कुछ नया सीखोगे और आगे बढ़ोगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है आपकी कि इधर भी आप गुरु से जो है कुछ सीखते हुए, कोई शिक्षा ग्रहण करते हुए, और सच में अंदर से आपको एनलाइटनमेंट फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे ईश्वर ही प्राप्त हो गए। और प्रेम के अंदर भी आपका जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अपने जीवन साथी के लिए, या जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ भी आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रेम जो है इतना अच्छा है कि मेरे मन को जो है अंदर से शुद्ध कर रहा है। देखो, प्रेम को हमेशा गलत नजरिए से ही नहीं देखना चाहिए। यहाँ प्रेम जो है मन की शुद्धि देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ प्रेम आपका अपने बच्चे से भी हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है, या आपका प्रेम यहाँ ईश्वर से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ प्रेम की अनुभूति जो इवनिंग में आपको प्राप्त होगी वो अच्छी रहेगी। आप अच्छा समय व्यतीत करोगे अपने जीवन साथी के साथ या अपने लव्ड वन के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मौका तो एक मिलेगा आपको, लेकिन आप क्या करोगे? आप अपने मन से ये चीज सोचोगे, अरे भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस मौके की। तो आप अपनी लापरवाही के कारण ये मौका जो है अपने हाथ से खो दोगे। कोई काम की आपको कुछ बात समझ में आएगी नहीं, और उसको आप जाने दोगे। आप समझोगे ही नहीं कि ये मेरे लिए चीज इंपॉर्टेंट थी, और उसको आप केयरलेसली अपने हाथ से निकाल दोगे। अब यहाँ पर आपके लिए कोई शाम तक आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये चीज तो मेरे से निकल गई, ये नहीं तो मैं कुछ और करूं। ठीक है, तो आप किसी और चीज की तरफ इंक्लाइंड होगे, और वहां पे किसी और काम की तरफ इंक्लाइंड होके कहोगे मैं ये करना चाहता हूँ। अब उस चीज का कोई रिजल्ट मालूम नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि ठीक है, मार्ग में जो भी परेशानियां आएंगी, जो भी कुछ दिक्कतें आएंगी, उसको मैं संभल लूंगा, उसको मैं देख लूंगा। तो योर विश, निकलिए आगे और अपने लिए जो भी काम करना चाहते हो वो आप करो। कहीं जा सकते हो, जाना भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर शाम के टाइम, और उसके बाद आप नया कुछ भी शुरू कर सकते हो संडे वाले दिन, उस काम की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है कि अपने जीवन के अंदर योग, यानी कि
योग करोगे तो आपके लिए स्पेशल थोड़ा सा माइंड और बॉडी जो है वो सिंक्रोनाइज होगी। ठीक है, यहाँ पे वो समझ आएगी। थोड़ा बुद्धि को अपने आपने इस्तेमाल करना है हर जगह पे। कोशिश करनी है कि ब्रेन जो है आपका काम करे, ब्रेन जो है आपके लिए हर जगह जो है आगे बढ़कर कार्य करे, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आए। ठीक है, अब कहीं लग रहा है कि मतभेद हो रहा है, कहीं लग रहा है मेरी बात किसी से बन नहीं रही, तो कहीं लग रहा है इमोशनल डिस्टर्बेंस मुझे हो रही है। जैसे हर दिन के अंदर मैंने आपको अलग अलग बताया कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रही है, कहाँ आप काम कर पाओगे, कहाँ गाइडेंस लोगे और कहाँ क्या नहीं। तो यहाँ क्या जो मेन गुरु मंत्र आपके लिए जो बोल रहा है, गुरु आपके लिए जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको यही कह रहे हैं कि प्रभु एडजस्ट करो। ठीक है, यहाँ पे हर सिचुएशन में एडजस्टमेंट जरूरी है, रिबेल नहीं करना। ठीक है, तो यही आपके लिए जो है गुरु मंत्र। आप करना क्या, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।